दोस्तों नमस्कार। मंदसौर गाथा देवीदास बैरागी के साथ यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी यात्रा एक ऐसे स्थान की यात्रा है जिस स्थान के विषय में मंदसौर जिले के नागरिकों को कम जानकारी है और जहां यह स्थान है उस क्षेत्र यानी सीतामऊ क्षेत्र के नागरिकों को और भी कम जानकारी है। लेकिन इस स्थान के विषय में देश दुनिया के तमाम इतिहासकारों के साथ साथ संपूर्ण विश्व में इस स्थान का नाम विख्यात है। उक्त स्थान है श्री नटनागर शोध संस्थान डॉक्टर रघुवीर सिंह लाइब्रेरी सीतामऊ। मित्रों, हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि मंदसौर जिले के सीतामऊ नगर में एक ऐसी लाइब्रेरी इतिहास से संबंधित डॉक्टर रघुवीर सिंह जी महाराज सीतामऊ द्वारा स्थापित की गई हैं, जो सीतामऊ क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अनुदान प्राप्त एक ऐसी संस्था है जहां संपूर्ण इतिहास को संग्रहित आज भी उसी अवस्था में कर रखा है जिस अवस्था में इसकी स्थापना हुई थी। मित्रों, उक्त संस्थान में आज तक 26,000 से ज़्यादा पुस्तकों का प्रकाशन होकर यहाँ संग्रहित किया गया है। साथ ही यहाँ अनेक हस्तलिखित पांडुलिपियाँ एवं पुराने ग्रंथों का विशाल संग्रह है। सिर्फ मालवा ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के विभिन्न कोनों के साथ साथ विश्व के अनेक देशों से इतिहास के संबंध में रुचि रखने वाले शोधार्थी यहाँ आकर अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं, वो सीतामऊ क्षेत्र के नाम को रोशन करते हैं। मंदसौर गाथा यूट्यूब चैनल पर हमने नटनागर शोध संस्थान के विषय में जानकारी रखने का यह प्रयास सभी के सामने सिर्फ इसलिए किया है कि उक्त स्थान को सबसे पहले मंदसौर जिले के नागरिक देखें, जानें व समझें। जरूरी नहीं है कि आप इतिहासकार ही हो, लेकिन हमारे ज़िले में इतिहास से संबंधित एक ऐसा संग्रहालय है, एक ऐसी लाइब्रेरी है जो संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है। श्री नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ, जहाँ इतिहास का भंडार संग्रहित है, हम यूँ कह सकते हैं। मित्रों, यह हमारे लिए गौरव का विषय है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस स्थान के विषय में अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि मंदसौर गाथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम श्री नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ को हजारों लोगों तक उसी स्वरूप में ले जाएं, ताकि यहाँ अधिक से अधिक शोधार्थी के साथ पर्यटक भी यहाँ आकर उक्त लाइब्रेरी को देखें। मित्रों, डॉक्टर रघुवीर सिंह जी सीतामऊ रियासत के महाराजा थे। वह एक विख्यात इतिहासकार भी थे। उनके द्वारा यह स्थान राष्ट्र को समर्पित किया गया है। मित्रों, आप एक बार जीवन में ज़रूर नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ आकर उक्त लाइब्रेरी का कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं, उक्त लाइब्रेरी को देख सकते हैं, यहाँ पुस्तकें पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा ऐतिहासिक स्थल जिसमें संपूर्ण इतिहास एक ही स्थान पर लिखित स्वरूप में अगर कहीं है तो वो है मध्य प्रदेश के मालवांचल के मंदसौर जिले के सीतामऊ नगर में। मित्रों, आज हम पहुंच चुके हैं नटनागर शोध संस्थान और हमारे साथ हैं नटनागर संस्थान हमारे साथ मंदसौर गाथा रेखा दी। यूट्यूब चैनल पर आज श्री नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ के इंचार्ज व शोधार्थी आदरणीय रेखा जी द्विवेदी श्री नटनागर शोध संस्थान के विषय में हमें संक्षिप्त में जानकारी बताएंगे। जी मैम। मैं डॉक्टर रेखा द्विवेदी, मैं यहाँ पे सीनियर रिसर्च ऑफिसर हूँ। संस्थान एक्चुअली ये सीतामऊ एक स्टेट थी और महाराजा राम सिंह जी के पुत्र डॉक्टर रघुवीर सिंह उनके द्वारा स्थापित ये संस्था है। उन्होंने वो मतलब टीन एज से ही वो अपना साहित्य की रचना करने लगे थे। मतलब 15-16 साल की उम्र से ही करते करते पहले एक्चुअली वो साहित्यकार रहे, उसके बाद वो इतिहासकार हुए और उन्होंने 1936 ईस्वी से ही अपना ये कलेक्शन चालू कर दिया था और रघुवीर लाइब्रेरी के नाम से। और जब
सोसाइटी एक्ट के तहत 1973 का जो सोसाइटी एक्ट है उसके तहत उन्होंने संस्थान की स्थापना करी, रजिस्ट्रेशन करवाया। जब रजिस्ट्रेशन करवाया तो उन्होंने ये सारा कलेक्शन जो रघुवीर लाइब्रेरी का था वो संस्थान को डोनेट किया, ये रघुवीर निवास संस्थान को डोनेट किया, प्लस ये सारा परिसर उन्होंने संस्थान को डोनेट किया। इस संस्था का बनाने का मूल उद्देश्य उनका था कि ज़्यादा से ज़्यादा शोधार्थी यहाँ पे आए। PhD रिसर्च सेंटर है एक तरह से, ये हम विक्रम यूनिवर्सिटी से हमारा संबद्धता है, जैसे हायर एजुकेशन से संबद्ध है। मध्य प्रदेश शासन हमको 100% अनुदान देती है, इसके लिए पूरा स्टाफ है हमारे पास, शैक्षणिक पद भी है, अशैक्षणिक पद भी है। महाराज कोर्स डॉक्टर रघुवीर सिंह जी का उद्देश्य हम सफल कर पाएंगे, हम कोशिश करते हैं। उनके शिष्य जो थे डॉक्टर मनोहर सिंह जी राणा साहब, उन्होंने बहुत अपना जीवन ही पूरा इसको समर्पित किया, डॉक्टर रघुवीर सिंह जी ने समर्पित किया। और संस्था आज हम बहुत बाहर से विद्यार्थी आते हैं, शोधार्थी इंडिया से बाहर के भी आते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास पे अगर आपको PhD कर लीजिए तो आप विश्व में कहीं भी रहे आपको सीतामऊ आना है। ऐसे एक शोधार्थी आप जो सौरभ घोष, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से है और ये लगभग महीने भर से ज़्यादा 3-4 बार आ चुके हैं और अभी और करेंगे काम। ये आपका परिचय हमारे मंसूर गाथा यूट्यूब चैनल पर दीजिएगा। मेरा नाम है सौरभ घोष। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में एक रिसर्चर हूँ। मैं 18वीं सदी का माल मुक्तों पर रिसर्च कर रहा हूँ। कब से आप यहाँ इस संस्थान में आए हैं? मैं पहले इस संस्थान में आया था 2015 में, जब मनोहर सिंह राणावत जी यहाँ पे थे। मैं यहाँ पे पहली बार आया था, फिर 2018, फिर 2019 बीच बीच में आता रहा, और इस साल 2021 और 22 में मैं 1 साल के लिए इंडिया आया हूँ रिसर्च करने के लिए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं सीतामऊ में बिता रहा हूँ। मैं यहाँ पे 60 दिन करीबन रह चुका हूँ, फिर वापस आऊँगा और यहीं पे काम मेरा चालू है। लाइब्रेरी के विषय में आप कुछ जानकारी हमारे दर्शकों तक बताएंगे? हाँ, तो जैसे मैडम जी बताएं कि आप अगर मध्ययुगीय भारत में काम करना चाहते हैं तो आपको सीतामऊ आना ही है। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि ये लाइब्रेरी जैसे कि मैं कलकत्ता से हूँ वैसे, और मैंने बहुत सारे लाइब्रेरीज में काम किए हैं और देश और विदेश में। लेकिन जो ख़ास बात है इस लाइब्रेरी के बारे में जो है, जिस तरीके से यहाँ पे किताबों से एक तरह का मोहब्बत है, एक तरह का प्यार है लोगों में। जिस तरह से आप लाइब्रेरी घूम के देख सकते हैं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट जगह में रखा गया है, और जिस तरीके से लाइब्रेरी के स्टाफ, संस्थान के स्टाफ आपको, जो कोई रिसर्चर बाहर से आते हैं उनको अपना लेते हैं, उनको अपने लाइब्रेरी सौंप देते हैं ख़ास तौर पे, तो वो एक रेयर चीज़ है, वो सब जगह पे नहीं मिलती। और दूसरी बात ये है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसमें कितने वैल्यूएबल चीज़ें हैं, कि आप यहाँ पे बैठ करके आप पूरा भारत का मानचित्र अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे रखा गया है और उनको प्रिजर्व किया जाता है, और शिक्षा रिसर्चर के लिए उनको ओपन किया जाता है कि वो वहाँ पे काम करें। तो मैं मानता हूँ कि नटनगर शोध संस्थान और रघुवीर सिंह लाइब्रेरी सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया का एक अनोखा जगह है जहाँ पे रिसर्चर आकर काम कर सकते हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यपूर्ण समझता हूँ कि मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ और काम कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। मित्रों, हमारा ये प्रयास कैसा लगा? वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।